हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इंग्लिश स्टडी बाय चरणबीर सर। और आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं आर्टिकल द का प्रयोग। नहीं, आर्टिकल द का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सीखते हैं आज की भाई कहानी क्या है। तो जैसे कि ऊपर आपको चमक रहा होगा लिखा हुआ, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप इसको अपनी कॉपी या पेन पर उतार सकते हैं। तो लिखा है यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, यानी कि द का प्रयोग हम कब, कहां और कैसे करेंगे। जैसे कि द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, इसी कारण इसे डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी जो द है हमारा वो आपका डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आज केवल हम द के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। जो चर्चा करने वाले हैं वो केवल द के प्रयोग पर करेंगे कि द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करेंगे। सेशन लंबा हो सकता है लेकिन आप इस सेशन को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें अगर आपको द का प्रयोग सीखना है तो हमने कहा कि द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व करना है जो डेफिनिट हो, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो, यानी अपने आप में निश्चित हो, या फिर जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हों। तो मैंने उसको समझाने के लिए बहुत ही सुंदर एक नीचे लाइन लिखी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड, वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर। तो देखिएगा, मैं आपके लिए बता देता हूं कि देखिए सेंटेंस हुआ था वंस अपॉन आ टाइम। तो यहाँ पर ए यानी जो आ है वो अपने आप में आर्टिकल है। टाइम देयर लिव्ड आ किंग, ये अपने आप में आर्टिकल हुआ। नहीं, आगे लिखा है द किंग, तो ये अपने आप में आर्टिकल हुआ। वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, ये अपने आप में आर्टिकल हुआ। एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, तो ये अपने आप में द आर्टिकल हुआ। तो देखिएगा, अब सिंपल सी बात आपको समझ जानी है। जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, आप इसको भी फिल्म की तरह समझ सकते हैं। यानी कि फिल्म में जिसकी एंट्री पहली बार होती है उससे पहले, यानी कि ये एक पिक्चर है, मान के चलिए कहानी है, ये फिल्म है, फिल्म की स्टोरी की तरह आप समझिए। और इस स्टोरी में जिसकी एंट्री पहली बार होगी तो आप उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। और यदि एंट्री फिर से उसी व्यक्ति के जिसकी एंट्री पहले हो चुकी है तो फिर आप उससे पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, देखिए यहाँ ये तो पूरा एक अपना एक वर्ड है, वंस अपॉन टाइम एडवर्ब है, तो एडवर्ब में आ का प्रयोग किया जाता है। देयर लिव्ड अ किंग, देखिए किंग पहली बार आया था इस वाक्य में, सेंटेंस पहली बार आया तो हमने क्या लगाया, ए या एन। लेकिन आगे से देखते हैं द किंग वाज वेरी काइंड, ये किंग की एंट्री फिर से मतलब दोबारा हुई है, तो ये आपके लिए क्या बनेगा, नहीं जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। भाई किंग की चर्चा हमने यहाँ कर ली है तो चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए किंग से पहले क्या लगाना है, आपको द लगाना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन, अब देखिएगा ओल्ड मैन की एंट्री पहली बार हुई ना, पहली बार शब्द आ रहा है तो आप उससे पहले क्या लगाएंगे, ए या एन, तो यहाँ पर एन लगा दिया। अब फिर से ओल्ड मैन की एंट्री फिर से दोबारा हो गई, क्योंकि ओल्ड मैन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं तो फिर यहाँ ओल्ड मैन से पहले आपके लिए द आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी। अब नीचे आ जाइएगा, मैंने नीचे कुछ एग्जांपल आपके लिए बहुत ही सुंदर। द मैन इन व्हाइट शर्ट इज माय ब्रदर, यानी कि जो व्यक्ति व्हाइट शर्ट में है वो मेरा भाई है। अब देखिए द का हमने डेफिनिट जो निश्चित है, यानी कि एक ही व्यक्ति है जिसकी व्हाइट शर्ट है तो द आर्टिकल हुआ, ये अपने आप में द आर्टिकल है। तो जो व्यक्ति व्हाइट शर्ट में है वो मेरा भाई है, इसका मतलब ये निश्चित ही है और इसकी चर्चा पहले, मतलब आप इसको जानते हैं, नॉन है आपका, जिस आदमी को आप जानते हैं, पहचानते हैं, परिचित हैं आप उससे, या फिर वो आपके लिए डेफिनेट है तो आप वहां द का प्रयोग करेंगे। ऐसे द गर्ल स्टैंडिंग नियर द गेट इज माय सिस्टर, भाई जो लड़की खड़ी है मतलब वो निश्चित है, एक ही खड़ी है और कोई नहीं है, तो उसने द का प्रयोग करा, वो उसकी सिस्टर है। अब आगे देखिए बहुत ही सुंदर मैंने एग्जांपल, आई सा अ मूवी, यहां पर आर्टिकल लगाया मैंने, आई सा द मूवी
मैंने मूवी देखी। अब भैया यहाँ ए लगा है, यहाँ दा लगा है, क्या दोनों वाक्य में गलत है? दोनों ही सही है। तो क्यों सही है दोनों? तो मैं आपको रीजन बता देता हूँ, इसका मैं अर्थ बताता हूँ। आई सॉ अ मूवी, मैंने कोई एक फिल्म देखी, मैंने कोई एक फिल्म देखी, नहीं फिल्म कोई सी भी हो सकती थी, मैंने जो उनसे देखी। आई सॉ द मूवी, मैंने फिल्म देखी। कौन सी फिल्म? यानी कि एक निश्चित फिल्म थी जिसको मैं जानता, एक हॉल में गए भैया, पिक्चर हॉल में फिल्म चल रही थी, तो वहां पर क्या था, फिर 3 पिक्चर थे, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी देखी, ठीक है, तो आ मूवी हो गई। लेकिन मैं जिस हॉल में गया वहां पर एक ही पिक्चर चल रही थी, यानी कोई एक मूवी थी, और उस मूवी को पहले मतलब एक ही डेफिनेट मूवी थी जिसका एक पक्का नाम था, तो वो हो गया द मूवी, ठीक है। आई सॉ मूवी, मैंने कोई एक फिल्म देखी, पता नहीं भाई कौन सी देखी। आई सॉ द मूवी, मैंने फिल्म देखी, इसका मतलब मैं जानता हूं कि मैंने कौन सी मूवी देखी, तो आपके लिए निश्चित हो जाता है। निश्चित बनाने के लिए आप द का प्रयोग करते हैं। अगले रूल पर आ जाइए। किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ भाई, प्रॉपर नाउन आप कह सकते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। भैया कर भी सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो नीचे बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा मोहन वॉज एन आइडल मैन, तो मोहन एक नाम है एक व्यक्ति का, तो भाई इससे पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। रोम इज एन एंशिएंट सिटी, भैया रोम स्थान का नाम है, तो इससे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। नीचे आ जाइएगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण व दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कि लेकिन जब किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण व दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो उस नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। कैसे होगा? हम कह सकते हैं ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर। भैया हमने लिखा ही इज अ हिटलर, वह एक हिटलर है। यानी कि हिटलर मतलब क्या है? अब हिटलर के यानी इसकी तुलना कर रहे हैं हिटलर से, उसको हिटलर के जैसा बता रहे हैं। तो भैया इस व्यक्ति के जो गुण है ना हिटलर के इससे मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ना यहाँ हिटलर से पहले ए का प्रयोग, उदाहरण स्वरूप इसको दे रहे हैं। मैंने कहा इसका उदाहरण दिया इसको कि वह हिटलर के जैसा है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, आसान था। अब सीखते हैं इसकी अगली स्लाइड में भाई क्या होता है। तो फ्रेंड जैसे कि हम बता चुके हैं, अब हम दा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके नाम से हमें पहले दा का प्रयोग करने होता है। जैसे कि कोई भी नदी का नाम आपको मिल जाए, किसी भी नदी का नाम आपको मिल जाए, आप उससे पहले दा का प्रयोग करें। जैसे द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द महानदी, द कावेरी, द सतलुज। किसी भी समुद्र का नाम आपको मिल जाता है, जैसे कि द अरेबियन सी, द कैरेबियन सी, यानी किसी भी समुद्र के नाम से पहले आप दा लगाएंगे जरूर। कोई भी महासागर का नाम आपको मिल जाता है, जैसे कि द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, महासागर, जैसे कि द अटलांटिक ओशन, बहुत सारे ओशन हो सकते हैं। द्वीप के समूह, यानी कोई भी द्वीप का नाम हो, जैसे कि द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। भौगोलिक पिंड के नाम, यानी भौगोलिक पिंड जिसमें भूगोल की स्थिति हम दर्शाते हैं, जैसे कि द सन, द वीनस, द जुपिटर, एटसेट्रा हो सकते हैं। किसी भी खाड़ी के नाम से पहले आप दा जरूर लगाएंगे, जैसे कि द वे ऑफ बंगाल, यानी कि वे ऑफ बंगाल खाड़ी का नाम है तो दा जरूर लगाए। किसी भी रेगिस्तान के नाम से पहले, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। ऐसे आपको याद रखना, किसी भी नहर का नाम आ जाए तो उससे पहले आपको दा का प्रयोग कब नहीं करना, जैसे कि द स्वेज कैनल। यानी किसी भी समाचार पत्र के नाम से पहले, जैसे कि द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द एक्सप्रेस इंडिया हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं। पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले, यानी कोई भी धार्मिक पुस्तक होती है, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, ये बहुत सारे हो सकते हैं। और चलते हैं इसके अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में सीखते हैं और क्या क्या किस किस से नाम से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आगे आपको लिखा चमक रहा है, यानी कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत का नाम हो, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट।
किसी भी आंदोलन का नाम हो जैसे कि द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, किसी भी संगठन का नाम हो जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस, किसी भी रेल या हवाई मार्ग के नाम से पहले जैसे कि द जेट एयरवेज, द राजधानी एक्सप्रेस, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम हो जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनल पार्टी, द सपा, द बसपा एटसेट्रा। अधिनियम संवैधानिक इकाई के नाम जैसे कि द इंडियन पेनल कोड, यानी कोई भी अधिनियम हो या फिर संवैधानिक इकाई का नाम हो जैसे कि द इंडियन पेनल कोड हो जाएगा आपका। वाद्य यंत्र यानी जो बजाने के जितने भी यंत्र होते हैं जैसे कि द फ्लूट, द वायलिन, द पियानो, द हारमोनियम एटसेट्रा। यानी किसी भी धार्मिक समुदाय का नाम हो जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन। यानी कि व्यक्ति के पद के पूर्व यानी कोई व्यक्ति का पद हो जैसे कि द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एटसेट्रा। यानी आविष्कार का नाम जैसे कि द टेलीस्कोप, द रेडियो एटसेट्रा। समिति हो, कोई किसी समिति का नाम हो, किसी भी क्लब का नाम हो, होटल का नाम हो या फिर ट्रस्ट का नाम हो जैसे कि द रोटरी क्लब हो गया, द लायंस क्लब हो जाएगा, होटल जैसे कि द ताज होटल हो जाएगा। अब किसी भी खेल की ट्रॉफी हो या फिर कप का नाम हो जैसे कि द वर्ल्ड कप। युद्ध की क्रांति एवं सदी के नाम के साथ, यानी कोई भी युद्ध का आपका क्रांति का नाम हो या फिर सदी का नाम हो जैसे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द मिडिल एज एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इस सारी चीज़ को समझ गए होंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी बीट कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।